जी सर। जी Okay. So yes, so this is all about सर। regarding classical conditioning, that two new behaviors can be connected, can be related to form a one single behavior. Okay, through sheer association. Okay, उसके बाद the next type of learning is known as operant conditioning. Okay, operant conditioning से मुराद that we call it like learning through consequences. Learning through consequences. Okay, learning through consequences. Sorry. Yes. मुश्किलात से operant condition or जी 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 learning through consequences. जी Okay. So learning through consequences, known as Consequence. operant conditioning. Now the principles of operant conditions are basically that we learn behaviors after the reward or punishment, or we acquire behaviors after someone has been either rewarded or being punished. Okay. मतलब हम कोई भी behavior फर्स्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन उस बिहेवियर को कंटिन्यू करना, उसको एक्वायर करना, उसकी हैबिट में आना डिपेंड करता है उसका फायदा या नुकसान क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से क्राइम की बात हो रही है। मतलब पहली मर्तबा कोई भी क्राइम कर सकता है, पहली मर्तबा कोई भी काम कर सकता है, लेकिन जब वो उस काम से उसको फायदा होगा, इफ ही हैज गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ दैट थिंग, देन दैट एक्ट मे बी एक्वायर्ड बेसिकली। तो लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंस से मुराद, अगर हमारे उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव होंगे, सपोज करें आप गाड़ी आप चलाना चाह रहे हैं, आपने बगैर सीखे एक चाबी लेकर ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, यू वांट टू लर्न योरसेल्फ, तो आपने गाड़ी स्टार्ट करके चला दी और आपने गाड़ी चलते हुए आपने किसी को गाड़ी खुदा खास्ता आपकी गाड़ी लग गई, एक्सीडेंट हो गया आपका, तो चांसेस क्या होंगे कि आप फिर दोबारा उस गाड़ी के करीब नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने गाड़ी चला ली माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपने चक्कर लगा लिया और ड्राइव करके आप घर में वापस आपने अपनी पार्किंग में इसको लॉक में पार्क कर लिया, तो क्या सोच आपकी जन्म लेगी कि आपने बड़े अच्छे ड्राइवर बन गए और आप गाड़ी अकेले चला सकते हैं, और फिर आप वो गाड़ी बार बार चलाएंगे और सीख सकते बिल्कुल हैं। सर। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है रीइंफोर्समेंट का प्रिंसिपल, दैट आइदर if the behavior has been reinforced, the behavior may be continue, but if the behavior has been not to be supported or rewarded, then the chances are very much higher that you may give up a behavior. You may give up behavior and you may not involve in a behavior. So this is known as operant conditioning. इसके लिए इसकी भी एक थ्योरी है, मतलब एक रिसर्च है, एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं स्किनर। ओके, स्किनर ने एक तजुर्बा किया था, एक असेसमेंट की थी रेट्स पर, चूहों पर। ओके, इसको अगर आपने कभी पढ़ा हो, रेट्स को एक पिंजरे में बंद करके उसने उन पर एक तजुर्बा किया था एंड उसको रिलेट किया था उस तजुर्बे को से आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल से, दैट वी आइदर लर्न बिहेवियर थ्रू consequences or either through the reinforcement, positive or negative. If it is positive, we'll continue. If it is negative, we will discontinue the behavior. तो क्या हुआ था उस एक तजुर्बे में, स्किनर ने क्या एक्सप्लोर किया था कि एक कमरे में कुछ चूहे बंद किए थे उसने एक पिंजरे में, और फिर वहां पर एक ऐसी एंट्री पॉइंट थी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? जी सर। जी ओके, तो उस पिंजरे में उन्होंने एक जगह पे एक लीवर लगाया था। उस लीवर के साथ उन्होंने एक खाने की एक छोटी सी प्लेट फिक्स की थी। तो हुआ क्या था कि चूहों को उस पिंजरे में बंद कर दिया गया था, और फिर चूहे उस पिंजरे में रह रहे थे। जब उनको ज्यादा भूख लगी तो चूहों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, तो किसी चूहे ने उस लेवर को टच कर लिया। जैसे लेवर को टच किया तो वो ऑटोमेटिकली एक खाने की जो प्लेट की फूड की वो अंदर आ गई उस पिंजरे में। जैसे वो पिंजरे में फूड प्लेट है, सबने वो वहां पे खाना खाया। तो इसी तरीके से जब भी उनको भूख लगती, जब भी वो परसीव करते, वो उस लेवर को कोई ना कोई चूहा टच करता और वो खाने की प्लेट उनको मिल जाती वहां पे। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, अब ये उन्होंने सीख लिया कि नाउ व्हेनेवर दे हैव टू बी फीडेड और व्हेन दे हैव टू वांट फूड, दे नीड टू टच अ लिवर, that in return they will be given a food. So this is a learning of new behavior.
एक दिन क्या हुआ कि उनको उस फूड की प्लेट के साथ एक इलेक्ट्रिक करंट भी इंस्टॉल कर दिया गया था, एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड करंट इंस्टॉल किया गया था उस फूड के लिवर के साथ। जैसे एक चूहे ने उसको टच किया, टाइम टू गेन फूड, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, वो किसी पिंजरे में कहीं पर उसको वो गिर गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि उसके बाद उस चूहे ने कभी भी उस लिवर को टच नहीं किया, भले वो भूखा मर गया, लेकिन जी सर जी। the rat has not dared to touch their liver। लेकिन जिन्होंने टच नहीं किया था उन सब ने बारी बारी अपने टाइम पर उस लिवर को टच भी किया, बिकॉज़ दे वांट फूड। ठीक है, फिर जब सबको इलेक्ट्रिक शॉक लग गई तो उसके बाद सारे के सारे चूहे भूखे मर गए उस पिंजरे में, बट किसी एक ने भी डेयर नहीं की कि वो जाएं और उस लिवर को दोबारा टच करें। तो क्या सिर्फ चीज प्रूव हुई कि अगर रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव होगी तो हम एक नए बिहेवियर को एक्वायर कर लेंगे, और अगर रीइंफोर्समेंट नेगेटिव होगी, पनिशमेंट होगी, पेनफुल होगी, तो हम बिहेवियर को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ओके, मतलब सर देवर पनिश्ड। they were punished, yes, they were punished because about the punishment they gave up learning new behavior, correcting new behavior। उन्होंने अपनी आदत जी को छोड़ दिया, बल्कि अपने भूख तो मर तो गए, लेकिन उन्होंने उस बिहेवियर को नहीं किया। लेकिन उससे पहले उनको जब भी कोई चीज चाहिए या भूख लगती तो बड़े आसानी से वो वो अपना वो काम करते थे, बिकॉज उस काम के बदले उसको जो रिवार्ड था वो बड़ा अच्छा मिलता था उनको। ठीक है, तो इससे ये चीज प्रूव हुई कि हमें कितना भी सिखाया जाए या एसोसिएशन दी जाए, लर्न करते हैं किससे, अपने तजुर्बे से, अपने अपने रिवार्ड पनिशमेंट से, अपनी उस किससे, अपनी कॉन्सिक्वेंस से। इफ द कॉन्सिक्वेंस आर पॉजिटिव we will continue a behavior, if the consequences are negative we will give up हम a छोड़ देंगे। behavior। yes, very good, okay। अब उसके बाद जो थर्ड जी टाइप है, that is learning through मॉडलिंग इमिटेशन। modeling, imitation, observation और imaging। okay, मतलब हम बिहेवियर को लर्न करें कुछ करके नहीं, कुछ एसोसिएशन नहीं, बल्कि अच्छा ये काइंडली अपने माइक को ऑफ कर लें, और बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। I think Mr. Gulzaman and Shahryar, they have not put their mic on off। जी, alright। नहीं सर, सुन रहे हैं सर। नहीं, वो आपकी माइक को भी ऑफ कर ले, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, पता नहीं किससे आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड से आवाज वो नीचे लिखा हुआ है ना, म्यूट कर दो वहाँ पे। म्यूट कर जी लें, सर, एक ऑप्शन है म्यूट का, उसको म्यूट कर लें, जब बोलना हो तो कर फिर दिया उसको सर। अनम्यूट कर लें। जी जी सर, जी। ओके ओके। अच्छा सर जी, ये साइंटिस्ट कौन सा था जो आपने बताया, रिसर्चर, ये जिसने स्किनर ये स्किनर चूहों पे स्किनर स्किनर। जी, मैं चैट बॉक्स में मैं नाम से लिख रहा हूँ। होप आप सबको मैसेज मिल गया। ठीक है, ये स्किनर बॉक्स कहाँ पर है? जी सर पहले लिख लिया। चैट बॉक्स खोलें ये अपना, चैट को क्लिक करेंगे, मोर में जाके। ये सर आ गया। ओके जी, ठीक है। so that is all about the operant conditioning। उसके बाद the next approach that we have, that is learning through observation or learning through imitation। okay, learning through observation और imitation से मुराद यहाँ पे कि हम एसोसिएशन भी नहीं करें और हम कॉन्सिक्वेंस पे भी नहीं जाएं, बल्कि हम डायरेक्टली कोई भी नया बिहेवियर ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। अब मैं आपको हम एग्जांपल दूंगा कि अगर हम यहाँ पे बात करें, क्राइम की बात करूं मैं आपसे यहाँ पे, और क्राइम को हम क्लासिकली कंडीशनिंग के कंटेक्स्ट में देखें, तो हाउ समवन कैन लर्न क्राइम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ऐसे होगा कि जब तक वो क्रिमिनल से नहीं मिलेगा, क्रिमिनल से वो बातें नहीं करेगा, उसे वो गॉसिप नहीं करेगा, उसको क्लासेस नहीं लेगा, तब तक वो बंदा क्राइम करना सीख नहीं सकता, अकॉर्डिंग टू व्हिच अप्रोच, क्लासिकल कंडीशनिंग। फिर दूसरी अप्रोच जो थी, फर्स्ट टाइप, ठीक है। उसकी वजह सेकंड टाइप थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसमें क्राइम कैसे सीखा जाता है कि आप एक बार कोई गलत काम कर लें, या आपको जरूरत हो किसी भी चीज की, लाइक यू वांट मनी, यू वांट ड्रग्स, और यू वांट टू रॉब समवन, और आप वो काम बगैर सीखे थोड़ी सी स्किल से सीख कर लें, और अगर उस क्राइम से अगर आपको फायदा पहुंचे, फायदे से मुराद आपको पैसे मिले, आपको प्रॉपर्टी मिले, मोबाइल फोन मिल जाए किसी का, तो आप क्या सोचेंगे कि मैं अब एक्सपर्ट बन चुका हूं और मैं अब रेगुलरली ये चोरी और डाका डालूंगा। इट मीन आपने वो काम सीख लिया और एक्सपर्ट कर लिया।
लेकिन अगर आपको पुलिस पकड़ ले और आप या तो पुलिस पकड़ ले या आपकी पेनल्टी पड़ जाए या वो विक्टिम आपको को कोऑपरेट नहीं करे, आपको आपको पास नहीं डाले और आप कामयाबी से वो काम नहीं कर पाए, तो आखिर में क्या अंजाम होगा? आप ये सोचेंगे कि शायद मैं ये काम करने के लिए ठीक नहीं हूँ, आई हैव नो स्किल, तो आप वो काम छोड़ देंगे छोड़ना आप। पड़ेगा उसको। ठीक है, यस, ओके। तो ये चीज बड़ी अहम है कि वो कामयाबी उसको मिले, इफ ही लर्न ही हैज कॉन्सिक्वेंसेस आर फेवरेबल और पॉजिटिव। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि वो न तो तजुर्बा करे, नई एसोसिएशन रखे, नहीं उसकी कोई इफेक्ट्स अच्छे और नेगेटिव हो, वो सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करके क्या देखिए ना, हमारे पास आपको यंगस्टर आपको ऐसे मिल जाएंगे, वी हैव सो मेनी यंगस्टर्स जुवेनाइल जो डिफरेंट किस्म के हीरोज या विलियंस या सेलिब्रिटीज को आइडियलाइज करके उन जैसा गेटअप बनाते हैं। ठीक है, कैसे गेटअप बनाते हैं? उस तरीके से ड्रेसअप करना, बाल बनाना, बातें करना, वो डायलॉग मारना, वो से हेयर स्टाइल बनाना, तो दे यूज टू आइडियलाइज दोस पर्सन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप वाकया सुना हो कि न्यूजीलैंड में कुछ टाइम पहले एक वाकया पेश आया जिसमें वो एक बंदा था जिसने मस्जिद में आके वो टारगेट शूटिंग किलिंग की, मैस मर्डर किया था। तकरीबन 50 प्लस उसमें जो लोग शहीद हुए थे मुसलमान थे जो नमाजी थे। ठीक है, तो आपने देखा होगा उसने एक पर्टिकुलर तरीके से वाकया पोर्ट्रे किया था, उसने रिकॉर्डिंग भी की थी और उसने एक कैमरा भी इंस्टॉल किया था जिससे उसने पूरे वाकये को कैप्चर भी किया था। और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ उसको, हालांकि उसको बड़ा आइडियोलॉजिकली वो हेट तो था इमिग्रेंट से, जो मुसलमान जो माइग्रेंट्स से जो आते थे बाहर मुल्कों से सेटल डाउन, लेकिन उसने उसको इसलिए रिकॉर्ड किया था कि दुनिया को पता पड़े कि ये वाकया क्या था। और उसने आइडियलाइज किया था वीडियो गेमिंग को, जो डिफरेंट वीडियो गेम्स होती हैं इसमें शूटिंग की जाती है, उसने उसी वीडियो गेम से इंस्पायर होके उसी तरीके को उसने फाइनलाइज किया था। ठीक है, तो ये लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा कि आप सिर्फ अपने आप को लोगों को ऑब्जर्व करके उनके एक्शन से कोई नया एक्शन सीख लें। अब ये तजुर्बा भी हुआ था, एक बड़े बड़े मशहूर सोशल साइंटिस्ट थे एंड्रो। ओके, एंड्रो ने अब किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे, इन्होंने एक तजुर्बा किया था किस पर, डॉल्स पर, जो डॉल्स होते हैं, डॉल्स होती हैं। ओके, डॉल्स पर क्या तजुर्बा किया था उसने, उन्होंने एक छोटी उम्र के बच्चे, जो उसी स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने दो ग्रुप बनाए थे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अल्बर्ट बांद्रा ने जो तजुर्बा किया था उन डॉल्स पर, उस तजुर्बे की बुनियाद पे उन्होंने दो सैंपल बनाए थे, सैंपल ए एंड सैंपल बी। ओके, सैंपल ए में भी बच्चे थे उसी क्लास के, और सैंपल में भी वो बच्चे थे, मतलब उनकी तालीम भी वही थी, उनकी तरबियत भी वही, उनकी जेंडर और एज क्लास भी वही था। और फिर उन्होंने रेंडमली उन बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में उन्होंने, जी जी पूछे। सर ये लर्निंग थ्रू मॉडलिंग है? थ्रू मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन, जी जी। जी ठीक है, जी ये इसका तजुर्बा था, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपसे मैं। ठीक है, तो इस तजुर्बे में क्या हुआ था कि उस स्कूल के बच्चों के जब दो ग्रुप बनाए गए तो उनको एक थिएटर में लेके जाया गया, थिएटर ए एंड थिएटर बी। ए एक ए ग्रुप के बच्चों को थिएटर ए में रखा गया और बी ग्रुप के बच्चों को थिएटर बी में रखा गया। ठीक है, फिर एक प्री रिकॉर्डेड मूवी थी 2-3 मिनट की, जो दोनों बच्चों को दिखाई गई अलग अलग। जो ग्रुप ए के बच्चे थे उनको ये दिखाया गया कि एक डॉल है, डॉल कैरेक्टर है। ठीक है, वो डॉल सारी उन बच्चों में कोई लोग आते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ये रिकॉर्डेड बच्चे थे जिन्होंने एक्ट किया था उस ड्रामे में। और ये ड्रामा किसको दिखाया जाता है? उन बच्चों को जो उसको ऑब्जर्व करते हैं सिनेमा थिएटर में। ठीक है, उस ड्रामे में जो कैरेक्टर थे वो भी बच्चे ही थे। ठीक है, वो कोई और बच्चे थे जिनको जिन्होंने उसको जिन्होंने एक्ट किया है, ड्रामा किया है, रिकॉर्ड किया है, ड्रामाटाइज किया गया है इसको। तो उन बच्चों को ये दिखाया गया कि कुछ और बच्चे हैं उस मूवी में जिनको कुछ लोग आके डॉल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे वो डॉल उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं तो वो उन डॉल्स को उठा के उनको मारना शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट फाइटिंग विद डॉल्स। उनको पंच करना, उसको टीयर करना, उसके ऊपर जंप करना, उसको थ्रो करना, तो सारे के सारे बच्चे उन डॉल्स को मारते हैं बुरी तरीके से। और ये कौन देखता है? ग्रुप ए के जो बच्चे होते हैं जो सिनेमा हॉल में बैठे होते हैं, वो उसको 2-4 मिनट के लिए वो कंटिन्यूस देखते हैं। फिर क्या होता है, ग्रुप बी में जो बच्चे थे उनको ये दिखाया जाता है कि वही डॉल कैरेक्टर और वही एक्टर बच्चे
उनको वही डॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो वही डॉल्स को वो जैसे उनको मिलती है वो उनको प्यार करते हैं, ट्राई टू हग एंड किस दोस डॉल्स, उनको पकड़ लेना, हग करना, किस करना, उनको बड़ा बड़ा लव एंड अफेक्शन शो करना, ठीक है। और फिर क्या होता है आखिर में कि दोनों ग्रुप्स को एक ही थिएटर में रखा जाता है, ग्रुप ए और बी को मिक्स करके एक ही थिएटर में बिठाया जाता है, और फिर उनका तजुर्बा होता है। वो क्या होता है कि एक रियल कैरेक्टर आते हैं और वही डॉल उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, उन सारे के सारे बच्चों को, उनमें ए भी आ गया और बी ग्रुप भी आ गया, मिक्स हो गए वो सारे। और जैसे उनको डॉल वो दी जाती है और फिर ऑब्जर्व किया जाता है कि अब बच्चे क्या करते हैं। तो होता क्या है कि जो ग्रुप ए के बच्चे थे जिनको ये दिखाया गया कि डॉल्स को मारा जाता है, उन्होंने आते ही उन डॉल्स को मारना शुरू कर लिया उसी तरीके से, पंच करना, टीयर करना, जंप करना, फेंकना, ठीक है। और जिन बच्चों को दिखाया गया कि उन डॉल्स को बड़ा प्यार से रखा गया हग करके अपने साथ, उन बच्चों ने डॉल्स को वैसे ही वैसे ही डील किया बड़ा प्यार से, ठीक है। बल्कि इस हद तक बात चली गई कि जो बच्चे उस डॉल्स को मार रहे थे, पंच कर रहे थे, तो उन बच्चों ने ये डॉल्स छीन ली लिटरली, हमें कि इनको प्रोटेक्ट करना है। और जिन बच्चों को मारना था उनको उन्होंने उन प्यार करने वाले बच्चों से डॉल छीन ली बिकॉज़ दे वांट टू फाइट विद दोस डॉल्स, ठीक है। तो इससे ये चीज प्रूव हुई कि उन बच्चों ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, सिर्फ मॉडलिंग से, सिर्फ इमिटेट करके एक नया बिहेवियर सीखा that the dolls are to be loved, they are to be cared even, ठीक है। और किन लोगों ने सीखा कि they are to be maltreated or they are to be even barely managed or treated as well now, ठीक है। तो इसी तरीके से क्राइम भी सीखा जा सकता है। आप किसी को भी आइडलाइज करें, किसी भी ऑफेंडर को, किसी भी किलर को, किसी भी रॉबर को, किसी भी व्हाइट कलर क्रिमिनल को, और फिर आप उसी के नक्शे कदम पे चलें और आप क्राइम करें, ठीक है। तो अगर आप कर गए तो आपकी लर्निंग होगी, वो होगी लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक चीज मेरे ध्यान में और ध्यान रखें, ये जो तीनों की तीनों लर्निंग है, क्लासिकल कंडीशन। अच्छा, मोबाइल अपनी माइक को ऑफ कर लें, कुछ दोस्तों के साथ माइक ऑफ नहीं है, तो मेक श्योर कि यू हैव। मिस्टर गुलजमान आपकी फिर माइक ऑन है, मिस्टर अब्दुल अहद आपकी भी ऑन है, तो ऑफ कर लीजिए। जी, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन बाय, अच्छा मैं यहाँ पे थ्योरी का नाम लिखता हूँ चैट बॉक्स में, so you should have know about the what theory we are discussing now. All right. मैं audible, आवाज आ रही है मेरी? जी सर Okay, so let me write. सर सर यो मैसेज था लिख। Yes, I was disconnected again, but now again I have joined you. Today I have a very अच्छा सर अब तव्हां इंतजार पियो करे त मतां सर लिखंदो हुजे। He thought that I have to write on the whole lecture. अलाह करे। Okay, this is Sutherland theory of differential association. That is basically a theory of social learning. ये basically एक social learning theory है. That is theory of social learning. Sutherland is the writer of differential association. ठीक है. Sutherland was basically an American sociologist. Okay, and he has expertise on white collar crime. White collar crime आपको पता होगा, the crime of elite class. Okay,
व्हाइट कलर क्राइम का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले दिया था सुदरलैंड ने दिया था इन 1939। उससे पहले जो व्हाइट कलर क्राइम कोई ब्लू कलर क्राइम ही कंसिडर किया था। भले एक बंदा एक स्ट्रीट क्राइम करे या ऑफिस बेस्ड या ऑक्यूपेशन बेस्ड क्राइम करे या कॉर्पोरेट क्राइम करे, दोनों क्राइम चोरी थे, लार्सनी थे। लेकिन बाद में जब क्राइम प्रूव नहीं हो पा रहे थे, नो विक्टिम, नो कंप्लेनेंट, तो फिर रिसर्चर ने रिसर्च की और 1939 में स्विट्जरलैंड ने ये कंसेप्ट कॉइन किया अपने बुक में व्हाइट कलर क्राइम, उसमें इसका कंसेप्ट था व्हाइट कलर क्राइम का कंसेप्ट। ठीक है, तो उसी बुक में जिसका जो नेक्स्ट एडिशन था, थर्ड एडिशन, जो 1939 में लिखा गया विद टाइटल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, उसी बुक में इन्होंने डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एसोसिएशन लिखे हैं। Am I audible? आवाज मेरी आ रही है आपको? You confirm me whether I'm voice is clear or not? सर आवाज नहीं आ रही आपकी? सही आ रही है? जी सर आवाज आ रही है। अच्छा, ये आप सबकी पिक्चर्स जी सर। बड़े म्यूट लगी आई थॉट दैट आई हैव कनेक्टेड इशू। आप अपनी वीडियोस आपकी ठीक आपकी नहीं है बिकॉज़ यू हैव बीन पॉज्ड। आप सबकी वीडियोस पॉज करें। नहीं सर। Okay. All right. Okay. So Sutherland has given the theory of differential association. Okay. इस थ्योरी में ये बताया गया कि किस तरीके से हम एक नया बिहेवियर एडॉप्ट या एक्वायर करते हैं अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ क्लासिकल केड़ी पोजीशन में केड़ी All right. So again, I have joined you. किथे आ पर Learned behavior. Learned behavior. Okay. So the first principle of Sutherland is that criminal behavior is a learned behavior. You know, we have two behaviors. One is कुछ ऐसे behaviors होते हैं जिनको हम सीखते हैं और कुछ ऐसे behavior होते हैं जो हम सीखे हुए होते हैं. Instinctive, biological. Okay. Sutherland said crime is one of the behavior that can only be learned. It is not instinctive, biological, inbuilt behavior. मतलब हम कुछ भी पैदाशी कर सकते हैं लेकिन हम क्राइम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम क्राइम सीखेंगे नहीं. Okay. So Sutherland has given the first point was regarding the nature of the crime, and crime according to Sutherland is primarily a learned behavior, a socially learned behavior. Okay. Number 2, criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of communication. Criminal behavior is learned in interaction with other persons in a खबर अच्छा है हमारा। Okay, so आज वाइंड अप करते हैं। आज ये अरे भाई वो माहौल नहीं बन पा रहा क्लास का। ना जो Excuse me all.